सभी बच्चों को मेरी राधे राधे। मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 मैथ्स। ठीक है, देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सी संख्या शांत है, पहले क्वेश्चन में कौन सी संख्या अशांत है। यदि परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप में लाने पर शेष शून्य हो जाता है, मतलब हम उसे दशमलव तक भी भाग कर सकते हैं, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लाने पर भी भागफल और शेषफल पुनरावृत्ति मतलब बार बार रिपीट हो रहा हो और उसका प्रसार अशांत होगा। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावर्ती हो सकता है। ठीक है, देखो 36/100 इसको आप इससे भाग करेंगे, तो हमने यहाँ भाग के करके देखा तो पूरा भाग हो गया, 0.36 आया, तो शांत है, मतलब इसका कहीं पर अंत हो गया। अगर इसका अंत नहीं होता तो हम उसे क्या कहते हैं, अशांत। जैसे 1/11 है, यहाँ पे हम इसे डिवाइड करके देख रहे हैं, यहाँ पे देखो ऊपर बार लगे ना, कई बार ये रिपीट हो रहा है, इसका अंत हो ही नहीं रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो ये अशांत है। ठीक है, आप बताते हैं 4 से 1/8 को, तो 8 को इसे सिंपल फॉर्म में करेंगे, 8 चौक 32 33 33/8, इसको अब ऐसे भाग करेंगे डिवाइड। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो शांत है। हाँ, ये ख़त्म हो गया, इसके ऊपर कोई बार है ना, साइन देखो, ये बार का साइन है, ये 9 संख्या, ये 0 9 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे कोई बार की संख्या नहीं है, ये ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रफ वर्क आप साइड में लिखेंगे, उसे करके देखेंगे तो ख़त्म हो गया, ये शांत है। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। ऐसे 3/13 को करा, ये भी कई बार रिपीट हो रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा है, ये इसको करके देखना है कहाँ से ये रिपीट हो रहा है। आपको 9 तक गए आप, वहाँ पे देखा कि वापस 2 आ गया, ये नहीं कि 2 3 तक करके छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। यहाँ तक देखना है कि 9 के बाद ये अगर 2 आ रहा है 3 आ रहा है, तो आप इसे यहीं पर छोड़ के लिख सकते हो, बार लगा सकते हैं, तो ये अशांत है। 2/11 इसको भी देखेंगे, ये भी कई बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी अशांत है। 339 को 4 से डिवाइड किया, तो ये शांत है, ये पूरा डिवाइड हो गया। देखिए आप यहाँ पे हो रखा है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर करके जाना। देखो अब आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर 1.3 में से मैं बोला जाए कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पैटर्न को देख लो, समझ लो, कर लो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा पेपर में, ये मेरी गारंटी है। हर साल पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। ठीक है, तो अब आया 0.6 को PQ के फॉर्म में लिखना है। इसका आप क्वेश्चन पढ़ें बुक से बेटा। 0.6 को PQ के फॉर्म में, जो 6 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर देखिए, माना x बराबर 0.666, समीकरण नंबर 1। आप क्या करोगे, समीकरण दोनों तरफ से 10 से गुणा करने पर, समीकरण आप यहाँ पे लिख सकते हो, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। 10 से हमने इसलिए किया है क्योंकि 0 के बाद एक ही संख्या पे बार आई हुई है। ठीक है, तो हमने इसे 10 से किया, तो ये 10x बन गया, और इससे हमने किया तो ये 6.66 आ गया, तो इस समीकरण नंबर 2। आप चाहे तो इसको करके भी देख सकते हो। अगर कोई डाउट हो, नहीं क्लियर हो रहा, तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हो, मैं आपको इसको करके भी दिखा दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और क्या पता इसकी मेरी शॉर्ट्स में इसकी वीडियो डली हो करके दिखाने वाली। आपको क्या करना है, ये समीकरण नंबर 2 आ गया, 2 में से 1 को माइनस कर देना, तो 2 लिखेंगे और उसमें से x को माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 9x। ठीक है, और इसको इससे कैंसिल किया तो 6x बराबर 9x हो गया, 6x यहीं रह गया, 6/9 काटा 2/3, x 2 सही 3, 2/3 आपका आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके टीचर्स भी बताते होंगे, तो प्लीज़ करना। ऐसे 0.4 और 7, देखो इस पर 7 पे बार है, तो 7 पे बार है, तो इसमें 7 ही बार रिपीट होगा। x = 4.777। ठीक है, समीकरण 1। फिर दोनों को हमने देखा कि 0 के बाद कितनी बार है, 0 के बाद कितने संख्या पे बार है, एक संख्या है, इसलिए हमने 10 से गुणा करेंगे। हमने 10 से किया, 10x बन गया, और इसको इससे किया तो 1 0 आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 4.7। क्या बन जाएगा, 4.7। तो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर। इसी तरीके से हमने 10x में से x घटाया और 4.77 में से 4 घटाया, तो यहाँ हमारा आ गया 4.3, यहाँ पर आ गया 9x। x = 4.3, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ से, 4.3x 9 यहाँ पर आया। तो ये जो देखो, मैं यहाँ पे बता देती हूँ एक बार, ये इसकी डॉट हटाने के लिए 9 के हमने यहाँ पे 0 लगाया, तो अब इसका आंसर आ गया 43/90, 43/90। तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 0.99 को PQ के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इस पे भी 9 पे 12, इसको 0.9 भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो माना x बराबर 0.991, दोनों तरफ से 10 गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा किया तो ये 9 आगे आ जाएगी, समीकरण 2। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 है।
2 में से 1 को घटाया हमने, 10x में से 9 लिख दिया, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। फिर ये वाली इक्वेशन घटाया, 10 में से 1 9x, ये इससे कैंसिल 9 बचा, x तो 9/9, इससे काटा तो 1, x बराबर 1। तो इसको हम 1 भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन रह गया था। ये क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट रह गया था, 0.001। देखो इस पर 3 पे बार है, ठीक है। तो माना x, इसको आप ये ऐसे रिपीट होगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1, दोनों को आपने देखो बार जितनी भी संख्या पे होगा ना उतनी 0 से गुणा होगा। तो आई मीन ये 1000 से गुणा होगा, गुणा पर ये 1000x आ गया और ये आगे संख्या आपकी बढ़ गई। तो 1000 से क्या होगा, ये 3 है ना, आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो 1000x हो गया, इक्वेशन ये बन गई। समीकरण 2 में से 1 को घटाया गया, घटाया तो आपका 99x आ गया, 999x। यहाँ पे बच के इससे कैंसिल 1, 999x, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा x = 1/99। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 पे चलते हैं। 3 संख्या 3 दशमलव के प्रसार। तो देखिए आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, 0 1 0 00 फिर 000, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में पूछा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 8, 5/7। 7 को आप इससे डिवाइड करेंगे, जो संख्या आएगी आपको उसके ऊपर बार लिख देना है। ऐसे 11 में से 9 को जो संख्या आएगी उस पर बार, इसके बीच की जितनी भी संख्या होगी, देखो 71, तो आपको यहाँ पे दिखा रही 73 0, 73 00, 73 000, ऐसे से आप 75, कोई भी 3 जरूरी नहीं यही लिखो, आप कोई भी लिख सकते हो, बस पैटर्न आपका सेम टू सेम ऐसा ही होना चाहिए। 75 81 था, इसमें 79, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि कौन सी संख्या इसमें परिमेय है, कौन सी संख्या इसमें अपरिमेय है, ठीक है। √23 अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका कोई भी स्क्वायर ये से PQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते। 225 का ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये इसका हम एक स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इसका अंत हो गया, ये भी एक परिमेय संख्या। देखो मैंने बोला ना, यहाँ पे कहीं पे डॉट भी नहीं है, बार भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। ये देखो यहाँ पर डॉट आ रही है, ये रिपीट होते जा रहा है, तो आई मीन ये अपरिमेय संख्या है। ये भी यहाँ पे डॉट है, ये कई बार रिपीट हो रही है, ये भी अपरिमेय संख्या। आपको ये पहचानना कैसे, तो ऐसे ही पहचानोगे। ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये आपका 1.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। राधे राधे। और अच्छी लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।